इस नक्शे को अगर आप ध्यान से देखें, यह है गाजा बॉर्डर। अब जो फैक्ट्स है, अर्बन एरियाज येलो में आपको दिखाई दे रहे हैं, रेफ्यूजी कैंप्स हैं जो आपको लाइट पर्पल लाइनिंग्स में दिखाई दे रहे हैं। यहां पर ये देखिए आप, ये और जो आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है वो बॉर्डर क्रॉसिंग्स है। ये बॉर्डर क्रॉसिंग है, ये देखिए। अब इजराइल जो है वो डिक्लेयर्ड बफर जोन हाई रिस्क एरियाज है, वो ये है बफर जोन्स। ये पूरा बॉर्डर, ये रफा का इलाका है, यहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग है इजिप्ट से मिलता हुआ। अब क्या हो रहा है यहां पर, जो अंदाजा है वो ये है कि इजराइल, यहां से इजराइल ने सबको खाली करने को बोला है और बताया जा रहा है यहां से लगभग इतना हिस्सा खाली हो चुका है, इतना हिस्सा खाली हो चुका है। अब आगे क्या होगा, इजराइल यहां से पुश करेगा और यहां से पुश करेगा। जो जानकारी आ रही है वो ये है कि यहां पे जो टनल नेटवर्क है, उनको उम्मीद ऐसी है कि यहीं पर हॉस्टेजेस हैं, लेकिन वो हॉस्टेजेस शायद यहां पर भी मूव किए जा सकते हैं। लेकिन इजराइल इसमें सैटेलाइट इमेजेस की मदद ले रहा है। कौन से सैटेलाइट इमेजेस? जो उसको अमेरिका, जो उसको इजराइल की अपनी सैटेलाइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ध्यान से देखिए आप ये रिपोर्ट। हमास को सबक सिखाने के लिए इजराइल उसको उसी के अंदाज में जवाब देने वाला है। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल में जल, थल और नभ 3 तरफ से खून बहाया। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबरें हैं कि इजराइल का ऑपरेशन भी इन्हीं 3 रास्तों यानी जल, थल और नभ से होने वाला है। तो सवाल है कि इजराइल का प्लान क्या है? चलिए ये भी जान लेते हैं। कहा जा रहा है कि गाजा पर नेतन्याहू की फौज 3 तरफ से हमला बोलेगी। पश्चिम में भूमध्य सागर में उसका नेवी बेड़ा उतर चुका है, यानी कि समंदर की तरफ से नौसेना की टीम होगी। इसके अलावा गाजा के नॉर्थ इलाके में रेस क्रॉसिंग और दक्षिण की ओर से ग्राउंड ऑपरेशन के लिए सेना घुसेगी, जिसके लिए टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ भारी संख्या में जवान मोर्चा संभाल चुके हैं। आर्मी और नेवी के साथ साथ इस ऑपरेशन में वायु सेना को भी शामिल किया जाएगा, जो आसमान से स्ट्राइक कर हमास के ठिकानों को ध्वस्त करेगी। फाइनल ऑपरेशन की शुरुआत से पहले बाकायदा इजराइल की सेना को तबाह हुए शहरी इलाकों में लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है। सैन्य अधिकारियों को हेलीकॉप्टर से दौरा कराया गया है ताकि लोकेशन की पहचान में दिक्कत न हो। साइबर अटैक किया जाएगा ताकि हमास के सिस्टम को ध्वस्त किया जा सके और उनका किसी से संपर्क न हो पाए। सुरंगों पर हमले के लिए बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल किया जाएगा। इजराइल की तरफ से इतने हाई लेवल की तैयारी की गई है ताकि हमास को इस बार मिट्टी में मिला दिया जाए। इजराइल गाजा पर हमले के लिए बड़ी तैयारी कर रहा है, लेकिन अगली फिक्र और बड़ी है, क्योंकि इस जंग में दुनिया की एटमी महाशक्ति चीन और अमेरिका आमने सामने आ गई हैं। इनके बीच टकराव की आशंका बढ़ती जा रही है। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले उत्तर कोरिया से आई बड़ी खबर जान लीजिए। इजराइल जंग के बीच उत्तर कोरिया ने अमेरिका को एटमी हमले की धमकी दी है। उत्तर कोरिया ने अमेरिका पर परमाणु युद्ध भड़काने का भी आरोप लगाया। प्योंगयांग की तरफ से यह भी कहा गया है कि अमेरिका अपने बम वर्षकों को कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात कर रहा है। आप जानकर हैरान होंगे कि उत्तर कोरिया की एटमी हमले की धमकी ऐसे वक्त में आई है जब खुद अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया है। ये रिपोर्ट देखिए। नेवाडा न्यूक्लियर साइट, ये अमेरिका का वो रेगिस्तानी इलाका है जहां सुपर पावर ने चंद घंटे पहले परमाणु परीक्षण किया। क्योंकि अमेरिका पर अब ना बंदिशें हैं और ना ही रूस के साथ समझौते की शर्तें हैं और ना ही कोई कायदा है। फॉक्स न्यूज का दावा है कि परमाणु हथियारों के परीक्षण पर रूस के प्रतिबंध हटाने के कुछ घंटों बाद ही अमेरिका ने परमाणु धमाका कर दिया। अमेरिका ने नेवादा में धमाके के लिए परीक्षण स्थल पर हाई एक्सप्लोसिव का प्रयोग किया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि की गई है कि अमेरिका ने परमाणु परीक्षण किया है।
और परीक्षण के लिए केमिकल रेडियो आइसोटोप का उपयोग किया। हालांकि इस परीक्षण का खुलासा सबसे पहले रूस ने किया, लेकिन बाद में अमेरिका ने भी बयान जारी कर माना कि परमाणु अप्रसार लक्ष्य को पाने के लिए नई तकनीक विकसित करने के लिए परीक्षण किया गया। कुछ देर बाद अमेरिकी नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों ने भी ये सफाई दी कि इस परीक्षण से दूसरे देशों के भूमिगत परमाणु परीक्षणों का पता लगाने में सफलता मिलेगी। लेकिन एक्सपर्ट परीक्षण की टाइमिंग को खास बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ यूक्रेन में जंग जारी है तो दूसरी तरफ गाजा में जंग की आग तेजी से भड़क रही है। इस बीच अमेरिका ने परमाणु परीक्षण कर दुश्मनों को एटमी ताकत का एहसास करा दिया है।